है एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक टंकी है, ठीक है, जिसकी धारिता मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब उसमें कितना पानी स्टोर होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी उसमें भरा जा सकता है, वो दिया गया है 50,000 लीटर। ठीक है, यानी कि उसका आयतन दिया गया है। ठीक है, किसी चीज को भरना यानी कि आयतन, यानी कि उसका आयतन दिया गया है 50,000। ठीक है, और उस टंकी की लंबाई और गहराई दी गई है। ठीक है, और चौड़ाई आपको निकालना है, लिख लेते हैं। तो ये आपका 5वां है। इसमें दी गई है लंबाई, दी गई है टंकी की 2.5 और गहराई दी गई है यानी कि ऊंचाई कह सकते हो, वो दी गई है 10 मीटर और इसका आयतन दिया गया है, आयतन दिया गया है वो दिया गया है 50,000 लीटर। ठीक है, इतना पानी आएगा। तो लीटर में आपको एक वैल्यू यहाँ पे याद रखनी है कि हमेशा के लिए कि 1 मीटर क्यूब में आता है 1000 लीटर। ठीक है, इस चीज का हम यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले इस, और इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें चौड़ाई निकालनी है, विड्थ निकालनी है, ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, विड्थ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमारा आयतन आएगा, ठीक है, उसको हम, वो मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब में आएगा और मीटर क्यूब से हम उसको लीटर में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आयतन दिया गया है वो क्या है, लीटर में दिया गया है। ठीक है, तो इस टंकी का आयतन हम निकालते हैं। टंकी का आयतन इसका हो जाएगा लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 2.5 मीटर, चौड़ाई निकालना है, हम उसको वही रख देते हैं b, और ऊंचाई है 10 मीटर। ठीक है, और इसको हम गुना कर लेते हैं, 2.5 है यानी कि 10 का 2 गुना कर दो तो 20 हो गया, और उसका आधा कर दो 10 का तो 5 यानी कि 25 b आ गया। ठीक है, तो ये मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, क्योंकि b भी जो होगा मीटर क्यूब में होगा, और हमें यहाँ से पता है कि 1 मीटर क्यूब में इतना लीटर होता है, तो इतने मीटर क्यूब में कितना होगा, तो इसको हम गुना कर देंगे 1000 से, और 1000 से गुना करेंगे तो 3 जीरो इसमें आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये इतना b बन जाएगा आपका लीटर में अब। ठीक है, यहाँ पे था मीटर क्यूब में, ये लीटर में बदल गया, क्योंकि 1 मीटर में होता है 1000 लीटर, तो हमने इसको 1000 से गुना किया तो इसमें 3 जीरो आ गए और अब ये लीटर में हो गया। ठीक है, और प्रश्न में दिया गया है यही आयतन क्या है, ये जो आयतन आया है ये किसके बराबर है, 50,000 लीटर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी दी गई है। तो टंकी की धारिता वो है आपकी 50,000 लीटर की, और यहाँ पे जो हमने इसमें निकाला है कि कितना पानी भरा जा सकता है, तो ये आयतन निकला है 25,000 b बराबर ये हो जाएगा 50,000 लीटर। और फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये 25,000 को उधर भेजेंगे तो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा, ये तो 50,000 लीटर इधर भी है, और ये 25,000 लीटर, लीटर से लीटर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, और यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 25 दूना, यानी कि b बराबर आ जाएगा आपका 2 मीटर। ठीक है, तो विड्थ आपका क्या है, 2 मीटर निकल आएगा, यही इसका हल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग वाली बात आपको हो सकती है, जो कि ये है कि इसको याद रखना हमेशा के लिए, ये बिल्कुल सही बात है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं, ये कैपेसिटी आप याद रखना, इसको किसी भी प्रश्न में आप यूज करना पड़ेगा तो कर सकते हो, ये सही बात है। ठीक है, ये एकदम सच्ची बात है। ओके, तो ये इसका हल हो जाएगा, इसका आएगा 2 मीटर, किसकी विड्थ, इसकी क्या होगी, टंकी की 2 मीटर होगी। छठा प्रश्न दिया गया, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4,000 है। ठीक है, एक गांव है जिसमें कितने आदमी रहते हैं, कितनी जनसंख्या उसकी 4,000 है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है। एक आदमी को कितने पानी की आवश्यकता पड़ रही है? 150 लीटर। इस गांव में 20 गुना 15 गुना 6 मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। उस गांव में एक टंकी लगी है पानी की, जिसकी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? अगर ये एक बार टंकी फुल कर दी गई है, ठीक है, जो बनी हुई है इस डायमेंशन की, अगर वो फुल कर दी जाए तो उस गांव को कितने दिन तक पानी वो देती रहेगी? मतलब फिर कमी नहीं पड़ेगी उतने दिन तक, तो कितने दिन तक वो पानी दे सकती है? तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि एक दिन में पूरे गांव वाले कितना पानी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कितनी आवश्यकता है उनको। और फिर इस टंकी की निकाल लेंगे आयतन की, ये कितना पानी स्टोर करके रख रही है, ठीक है। तो टंकी का जितना पानी स्टोर करके रख रहे हैं, एक दिन में जितना गांव वाले खर्चा करेंगे उससे भाग दे देंगे, और फिर हमें पता चल जाएगा कितने दिन तक चलेगा पानी। समझ गए? तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि एक दिन में इस गांव की आवश्यकता कितनी है, कितने पानी की आवश्यकता है। चलो, इसमें भी वो डायमेंशन यूज होगी, वो लीटर वाली, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है मीटर में दी गई है। और सबसे पहले हम मीटर क्यूब में निकालेंगे, और फिर 1 मीटर क्यूब में हमें पता है कि 1000 लीटर होता है, तो जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, वो हमारा लीटर में बदल जाएगा। चलो, सबसे पहले हम आयतन निकाल लेते हैं टंकी का, कि टंकी में कितना पानी आता है, ठीक है। तो ये है आपका छठा प्रश्न, टंकी का आयतन। तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, और यहाँ पे लंबाई दी गई है कितनी? 20 मीटर, चौड़ाई दी गई है 15 मीटर, और ऊंचाई दी गई है 6 मीटर। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आएगा 1800 मीटर क्यूब, ठीक है। ये 1800 मीटर क्यूब आ जाएगा, और हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। तो 1800 में कितना आएगा? तो इसको 1000 से गुना कर देंगे, यानी कि इसमें 3 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। अब ये इतने लीटर की टंकी है, ठीक है। अब हम पता करते हैं कि गांव वालों को कितने आवश्यकता होती है पानी की एक दिन में। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 4000 हैं, और एक व्यक्ति को 150 लीटर की जरूरत होती है। तो इनकी कैपेसिटी कितना हुई कुल एक दिन की? एक व्यक्ति 150 लीटर खर्च करता है, कुल आदमी है यहाँ पे 4000, तो यानी कि 4000 को 15 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पानी की आवश्यकता एक दिन की, एक दिन पानी की आवश्यकता तो कितनी हो जाएगी? 4000 गुना एक व्यक्ति कंज्यूम करता है 150 लीटर, और इसको हम जब गुना करेंगे 150 लीटर से, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60, ठीक है। और उसके बाद ये 3 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो वहाँ पे, 4 जीरो। इतने लीटर की आवश्यकता होती है डेली। तो इतना पानी डेली खर्च करते हैं गांव वाले, और उनके पास कुल इतना पानी है, तो कितने दिन चलेगा? तो हम इसको भाग दे देंगे 18, और उसके बाद है 5 जीरो, भाग दे देंगे एक दिन में जितना पानी खर्च कर रहे हैं गांव वाले, इसके बाद है 5 जीरो, ठीक है। तो ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, यानी कि इसका मान आया 3, यानी कि 3 दिन टंकी का पानी चल सकता है गांव वालों के लिए, ठीक है। तो 3 दिन के लिए पर्याप्त पानी है टंकी में। अगर एक बार भर दिया गया तो गांव वाले 3 दिन तक खर्च कर सकते हैं पानी को, 3 दिन बाद टंकी हो जाएगी खत्म। 7वां प्रश्न है, किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुने 25 मीटर गुने 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 गुना 1.25 गुना 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी की कितनी अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? क्रेट होता है ना जब कोई सामान जैसे स्टोर करके रखते हैं, जैसे सब्जियां देखा हो, फल देखा होगा मार्केट में लाते हैं तो वो लकड़ी के बक्से में रखे रहते हैं, उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो वो क्रेट है, उसकी साइज है, और इतना बड़ा गोदाम है तो इसमें कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि गोदाम में कितने
आयतन है गोदाम का कि कितनी जगह है उसमें, और फिर एक क्रेट कितनी जगह ले रहा है वो निकाल लेते हैं, और फिर हम पूरे गोदाम में जितनी जगह है उसको एक क्रेट की जगह से भाग दे देंगे, तो हमें जो वैल्यू आएगी उतने क्रेट रखे जा सकते हैं। समझ गए बात को? तो सबसे पहले हम गोदाम की आयतन निकालते हैं। ठीक है, गोदाम का आयतन ये आपका है छठा 7वां प्रश्न है। ठीक है, गोदाम का आयतन, और गोदाम की आयतन का नियम L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये घनाभकार दिया गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो यानी कि घना भी होगा। वैसे भी घर बनते हैं तो क्या माचिस के डिब्बे जैसे ही बनते हैं, उसी की आकृति होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो इसमें दी गई है इसकी 40 मीटर गुने 25 मीटर गुने 15 मीटर। ठीक है, और इसको हम गुना करेंगे 25 गुने 15 और गुने 40, तो ये आपका हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 मीटर क्यूब, तो इतना स्पेस है गोदाम के अंदर। ठीक है, अब हम निकालते हैं वो जो आपका क्रेट है। ठीक है, क्रेट का आयतन कि एक क्रेट कितनी जगह ले रहा है भाई। तो इसका भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुना। यहाँ पे लंबाई इसकी है 1.5, चौड़ाई है 1.25, ऊंचाई है 0.5, और इन तीनों को जब हम गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.9375 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना मीटर क्यूब एक क्रेट जगह ले रहा है। कुल जगह इतनी है, तो इसमें से कुल जगह में से इसको भाग दे दो बस। समझ गए? तो कितने क्रेट की संख्या, कितने क्रेट आ सकते हैं गोदाम में, तो अधिकतम क्रेट की संख्या बराबर लिख देंगे इसको, ये आया है 10,000, अब भागे 0.9375, और इसको हम भाग दे देंगे, और जब इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,066.6 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये इतने इसमें क्रेट रखे जाते हैं, 10,066 क्रेट रखे जा सकते हैं। इतनी जगह है, अधिकतम इतने रखे जाते हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट वाले ये नहीं मानेंगे क्योंकि आधा क्रेट रखने का तो कोई मतलब ही नहीं, 6.6, तो पूर्ण संख्या जो है वही मानी जाएगी। तो 10,666 क्रेट रखे जा सकते हैं। आठवां प्रश्न है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो ये घन है, घन समझ लो ना, जिससे लूडो खेलते हैं जो डाई होती है उसको घन बोलते हैं। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, 8 बराबर घनों वाले टुकड़े में काट दिया जा रहा है। ठीक है, 8 घन में काट दिया जा रहा है। ठीक है, नए घन की क्या भुजा होगी उसकी भुजा बतानी है। जो नया घन बनेगा, ये घन तो 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो नया जो बनेगा उसकी भुजा बतानी है। साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसका अनुपात। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें 6 भुजाएं होती हैं तो 6a² हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सारी जो सतह होती हैं, जो सरफेस होती हैं, वो क्या होती है, एक स्क्वायर ही होती है, तो वो 6 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप ये जो 12 सेंटीमीटर का घन है इसका आयतन निकाल लो, और इसी के आयतन से 8 घन बनाए जा रहे हैं, यानी कि इसको आप जो आयतन आएगा उसको 8 से भाग दे दो। तो जो एक भाग देने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या होगी, एक छोटे घन का आयतन होगा। ठीक है, और फिर जब आपको पता चल जाएगा छोटे घन का आयतन, तो वहां से उसकी भुजा निकाल सकते हो, क्योंकि क्या होगा, आप मान लेना a³ मान ले। चलो इसको करते हैं साथ साथ। ये आपका 8वां प्रश्न है, घन का आयतन क्या होता है, a³। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे a आपका दिया गया है, पहला जो है 12 सेंटीमीटर का है, तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, और जब 12 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17-28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इसका आयतन ये आया। अब इसी आयतन को 8 से भाग दे दो,
तो आपका जो मान आएगा वो क्या होगा, छोटे जो 8 बराबर भागों में घन बनाए गए हैं उनका आयतन होगा। ठीक है, तो 8 घनों का आयतन बराबर क्या है, इसी के बराबर है, जो 8 हैं उनको निकाला गया इसी के बराबर। तो हम इसको 8 इन आयतन को तो एक आयतन का, एक घनों का आयतन, ठीक है, जब 8 का इतना है तो एक का क्या होगा, 8 इधर आके भाग हो जाएगा, इधर 8 हम भाग कर देंगे तो इधर निकलेगा एक घन का आयतन। ठीक है, 8 से इसको भाग देंगे तो ये आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इस छोटा जो एक घन बना है इसका भी क्या होगा, ए स्क्वायर ए क्यूब ही होगा, इसका भी घन का नियम, आयतन का नियम, तो ये हो जाएगा 16 ए क्यूब, ये भी 16, और यहाँ से क्यूब को जब ये घन है उसको भेजेंगे उधर तो ये हो जाएगा इसका घनमूल। तो 216 का घनमूल करेंगे तो इधर ए का मान आ जाएगा, और 216 का जब घनमूल किया जाएगा तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसको A1 कर लेते हैं ना, क्योंकि इसको भी हमने A माना था, तो ये A1 छोटा वाला जो 8 बराबर घन है उनकी भुजा क्या है, A1 हमने मान लिया। ठीक है, तो ये A1 आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली जो घन है जिससे काट के ये बनाया गया उसका है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरे घन का एक आयतन निकाला, क्योंकि इसी के आयतन से 8 बराबर घन बनाए जा रहे तो हमने 8 से भाग दे दिया तो हमें एक घन का आयतन पता चल गया। और इसका नियम क्या होता है, आयतन का ए क्यूब, तो ए क्यूब हमने लगाया इसको, और यहाँ से A1 का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो। तो क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का, तो उसका नियम होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक भुजा उसमें 6 भुजाएं होती हैं, ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर का क्षेत्र, तो 6 भुजाएं तो 6 से कर देते हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम इस A1 को मानते हैं, A मान लेते हैं आपका 12 सेंटीमीटर, तब ये 6a कितना डायरेक्ट हम लिखते हैं अनुपात। अनुपात का मतलब आपको पता ही है, अनुपात। तो ऊपर वाला जो पहले हमने a लिया है उसका हम क्षेत्रफल का नियम क्या हो जाएगा, 6a का स्क्वायर अपॉन में नीचे वाले का हो जाएगा 6a1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, a क्या है 12 सेंटीमीटर है, 12 रख देंगे, 12 का स्क्वायर, और नीचे क्या हमारा A1 निकला है 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर, 12 का वर्ग करेंगे तो 144, और 6 का करेंगे 36 आ जाएगा, और 36 चौका 144 होता है, और नीचे ये 1, यानी कि 4:1 आ जाएगा इसका हल। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा, 4:1 होगा। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, समझना बात को। एक नदी है जो कि 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ाई है, और उसकी चाल जो है वह कितनी रफ्तार से रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब बहती है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो क्या है, 2 किलोमीटर है 1 घंटे में। ठीक है, कि चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, बहुत ही आसान सा है, इसको ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बनाने की कोशिश करता हूँ आपकी। ये मान लो एक नदी है, ठीक है, जिसकी गहराई जो है वो 3 मीटर दी गई है, h 3 मीटर। ठीक है, चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी चौड़ाई जो है वो आपको दी गई है 40 मीटर, विड्थ चौड़ाई जो है 40 मीटर है, और इसकी लंबाई जो है वो बताई गई है किसमें, रेट फ्लो में बताई गई है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर बह रही है। तो मैं इसी को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ किसी तरीके से कि 1 मिनट में कितने किलोमीटर बह रही है, तो वही हमारी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको विड्थ पता है 40 मीटर, एच पता है 3 मीटर, ठीक है। लंबाई हमें नहीं पता, वो हम कैसे निकाल रहे हैं उसको ध्यान से समझना। इसका हमें बहाव पता है कि बह कैसे रही है। ये बह रही है 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 घंटे में 2 किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे में ये कितनी दूर बह जाती है? 2 किलोमीटर बह जाती है। तो इस 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 किलोमीटर, ठीक है। 60 लिख सकता हूं, बड़े आराम से लिख सकता हूं। और इस किलोमीटर को मैं मीटर में बदल सकता हूं, बड़े आराम से बदल सकता हूं। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 2 में कितना हो जाएगा? 2000 मीटर हो जाएगा। ये लो 2000 मीटर हो गया। यहाँ पे 60, तो यहाँ से मैं 1 मिनट में निकाल सकता हूँ कि कितने मीटर जा रही है। ध्यान से समझना, इधर मैंने 1 से गुना कर दिया। अब 1 से गुना करूंगा तो कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं। इस 60 को उधर भेजूंगा तो इधर क्या बचेगा? 1 मिनट बचेगा। और इधर क्या है? 2000 मीटर है और 60 आके भाग में हो गया। तो यहाँ पे ये निकल गया कि 1 मिनट में कितना मीटर बह रही है, और वही उसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। इसको ध्यान से समझना। और 60 से हम भाग देंगे इसको तो ये हो जाएगा 100, ये 2 से कट जा रहा है 3 बार में, यानी कि 1 मिनट में ये 100/3 मीटर बह रही है, और यही इसकी लंबाई हम ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हमें निकालना है कि 1 मिनट में कितना ये समुद्र में पानी गिरेगा, ठीक है। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर क्लियर ना बात हुई। इसकी गहराई जो है वो 3 मीटर दी गई है, चौड़ाई ये दी गई है, और हमें पता चल गया कि 1 मिनट में कितनी लंबाई चल रही है। 1 मिनट में 100/3 मीटर ये चल रही है। तो यही इतना जो इतनी चल रही है, वही उतना तो 1 मिनट में जाके समुद्र के अंदर गिर जाएगा वॉल्यूम। तो उतने का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, समझे बात को। तो इसका हम आयतन निकाल लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई हमने निकाला कि 1 मिनट में ये 100/3 है। चौड़ाई इसकी है 40 और गहराई है 3, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 4000 मीटर क्यूब पानी जो है समुद्र में 1 मिनट में गिरेगा, ठीक है। यही इसका हल है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, और इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगा PDF बना के। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।